6 साल की उम्र में चाय के होटल पर काम करने वाले लड़के ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मेहनत से अपनी जिंदगी बदल डाली। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। यासर मुश्ताक की कामयाबी का राज क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कई ईदें ऐसी गुजरती थी कि कपड़े नहीं होते थे नए पहनने के लिए ईद पे। और मुझे याद है कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आया, जब भी कोई ईद आई है, तो वो रोने के बगैर हमारी नहीं गुजरती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हैरान नवीद। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पिक्चर बहुत वायरल हुई जिसमें एक नौजवान को देखा जा सकता है जहां एक तरफ तो वो हमें खेतों में काम करता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ उसने एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो अपने हाथ में पकड़ रखी है। और इन दोनों तस्वीरों में उसकी ज़िंदगी के दो रुख जो हैं उनको वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है और उनको महसूस भी किया जा सकता है। यासर मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो है वो एक कैनेडियन कंपनी के साथ एज अ मैनेजर स्पोर्ट्स कम्युनिटी काम करते हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स और क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज और बाकी जितने भी नाम हैं उनकी मैनेजमेंट करते हैं और उनके साथ एज अ मैनेजर काम करते हैं। लेकिन उनका ये सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं रहा। 6-7 साल की उम्र में वो एक छोटे से चाय के होटल पर काम करते थे और वहाँ पर जो है वो दूसरे लोगों को चाय सर्व करते थे। तो उनका ये सफ़र जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और उसके दौरान उन्होंने कितनी मुश्किलात देखी, ये आज हम इन्हीं से जानेंगे। जी यासर, बताइएगा, आपने जिस तरह से बताया कि एक 6-7 साल की उम्र में आप एक चाय के होटल में काम करते थे, जो कि इटसेल्फ जो है सुनने में थोड़ी अजीब सी बात भी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तब मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, मुझे याद है। ओके। तो मेरे रिलेटिव्स का ही होटल था जहाँ पे मैं काम करता था और गर्मी में जूता नहीं हुआ करता था, तो इस तरह मैं पाँव पे पहले पंजे पे चलता, फिर एड़ी पे, जैसे बच्चे के पाँव गर्म होते हैं रोड क्रॉस करते हुए चाय देने के लिए। तो स्कूल से पहले मैं ये किया करता था। फिर स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल ज्वाइन करना और पढ़ना बड़ा मुश्किल था। बैग नहीं था, हम वो मुझे याद है बेल्ट के अंदर बुक्स डाल के और अपना वो टाट लेके प्राइमरी स्कूल में जाया करते थे। सही। और माएँ जो होती हैं बच्चों की, वो नरम नरम पराठे सुबह सुबह बना के देती हैं। हमारे घर की सिचुएशन कुछ इस तरह हुआ करती थी कि सूखी रोटी, और कभी वो नहीं होती थी तो रात वाली जो रोटियां थी उनकी वो चूरी बना के वो खा के मैं चला जाता था। और इंटरमीडिएट तक मैंने किसी का इस्तेमाल किया हुआ यूनिफॉर्म पहना है। जो लोग फाइनेंशियली अच्छे होते थे वो पास आउट जब हो जाते थे तो उनसे यूनिफॉर्म मांग के मैं पहनता रहा हूँ। तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो ऐसा था कि स्कूल से आके मैं गल्ला मंडी चला जाया करता था। गल्ला मंडी में कपास के सीज़न में हम कपास के ट्रक लोड किया करते थे, गंदम के सीज़न में गंदम के ट्रक जो हैं वो लोड किया करते थे। और समर वेकेशन जब हुआ करती थी तो मैं रोड पे पल्लेदारी किया करता था। हम जो है बिल्डिंग मटेरियल लोड और अनलोड करते थे, लोहा, बजरी, सीमेंट वगैरह। और इसी तरह जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता था तो वो फ़ोटो जो मैंने लगाई और फिर वायरल हुई, वो ये है कि हार्वेस्टिंग किया करता था किसी की खेतों में उजरत पे, और रात को थ्रेशर मशीन पे काम किया करता था। सही। तो ये पढ़ लिख कर किसी मकाम पर पहुंचने की जो आपका गोल था, उसके पीछे आपकी कोई इंस्पिरेशन रही आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द के लोगों में, या जिसको देखकर आप इंस्पायर होते हो कि मुझे इसके जैसा बनना है? एक्चुअली इंस्पायरेशन जो है ना वो कोई भी ऐसी नहीं थी एज सच। हमारी फैमिली में तो मैंने आपको बताया कोई था ही नहीं जिसको देख के हम वो इंस्पायर होते कि उसके जैसे आप बनने की कोशिश करते। बस ये कि जब मैं एफए में था सेकंड ईयर में, तो जैसे मैंने अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि वो ग्राउंड में रग्बी खेल रहे थे बॉयज़, और वहाँ सैयद जो है वहाँ मुजम्मल खान वज़ीरी साहब हैं, मेरे जो मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ लाहौर भेजा। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर, मैं ये जो गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता था रग्बी कैसे खेली जाती है। तो मैंने कहा मैं मुझे लगता है परफॉर्म कर लूँगा, तो मुझे भी चांस दें। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये पाकिस्तान अंडर 19 के लिए बच्चे भेजने हैं, तो कैंप लगा हुआ है, तो ये बड़ी टफ़ गेम है, तो इसमें चोटें भी लगती हैं, तो आप नहीं खेल सकोगे। मैंने कहा नहीं सर, मुझे खेलना है। तो उन्होंने कहा आप सुबह आ जाना। तो मुझे याद है वो शॉर्ट्स पहन के खेल रहे थे बच्चे, मेरे पास प्रॉपर शूज़ भी नहीं थे, मेरे पास जो निक्कर थी वो बहुत लंबी थी, बस वो पहन के चला गया। सही। तो मैंने ना वो पहले ही दिन ट्रेनिंग में ट्राई स्कोर कर दी। तो सर ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार तुम बड़े फुर्तीले हो और इंशाल्लाह तुम ये गेम खेल लोगे, लेकिन इस दफ़ा तुम
नहीं जा सकते कैंपिंग, वो तुम्हारा दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अपनी पढ़ाई के साथ ये सब काम आपने जारी किए, तो क्या अपनी पढ़ाई का जो खर्चा था या फीस वगैरह थी वो आप खुद से मैनेज कर रहे थे तब? बिल्कुल खुद से मैनेज कर रहा था मैं। जो है अपनी सारी जो मेरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से ही हासिल की। तो यासिर आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं खिचीवाला से बिलोंग करता हूँ। खिचीवाला एक छोटा सा शहर है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का, तहसील हमारी फोर्ट अब्बास है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट तक की हासिल की है। सही। तो इतनी मुश्किलात थी आपकी पढ़ाई में, इतनी मुश्किल से मतलब आप साथ काम भी कर रहे थे और साथ अपने पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी, तो इतना जो अज़्म और इरादा था आपके अंदर वो किस वजह से था, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न थी? मुझे याद है कि जब से होश संभाला है तो कई ईदें ऐसी गुजरती थी कि कपड़े नहीं होते थे नए पहनने के लिए ईद पे, ना खुद के, ना बहनों के, ना अम्मी के, ना अब्बू के। तो बस वो चीज़ें जो हैं वो मोटिवेट करती थी। दुखी भी होते थे हम, तो उससे जज्बा मिलता था कि यार अब मज़दूरी भी कर लेंगे, साथ साथ पढ़ना ज़रूर है। जब पढ़ जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छी पोस्ट पे ले जाएंगे। तो हमारी फैमिली में बहुत कम लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि जो हमारे बाद की जनरेशन होगी जो हमें देखेगी कि यार ये किसी मुकाम पे, वरना तो ट्रेंड बना हुआ था हमारी फैमिली में कि यार पढ़ लिख भी जाएं तो जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो बस यही पर्पज़ था कि यार अगर कहीं आगे निकल गए अल्लाह के वसीले से इंशाल्लाह और अपनी मेहनत से, तो दूसरे जो हमारी फैमिली के बच्चे हैं वो देख के वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर ज़्यादा लोग जो हैं वो एजुकेट होंगे। अच्छा, तो यासिर आप इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट शुरू से थे या फिर आपने इसके लिए बहुत मेहनत की? नहीं, ये मुझे लगता है कि मैं गॉड गिफ्टेड था। अल्लाह ने एक तो कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ था, वरना अगर वो फ़ोटो जो शेयर की है उसमें मेरी हालत देखी जाए तो लगता ही नहीं कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये इस तरह आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या मैं कनाडा की कंपनी में जॉब कर रहा हूँगा। तो ये है कि ये अल्लाह की तरफ से था सब। कॉन्फिडेंस भी और ग्रूमिंग भी खुद ही होती गई आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ से निकल के प्राइमरी से मैं मिडिल स्कूल में गया, मिडिल से हाई स्कूल में, हाई से जब मैं इंटर में गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग अल्लाह की तरफ से ही होती रही। ठीक है यासिर, इंटरमीडिएट के बाद आपको यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया। ऐसे ही है। ये किस तरह से मुमकिन हुआ? इंटरमीडिएट करने के बाद काफ़ी जो रिश्तेदार थे या फैमिली में अम्मी अब्बू ने भी कहा कि FA बेटा बहुत है, अब तुम कोई काम कर लो, मुश्किल हो जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, दूसरे शहर में जाना है, इसका तो किराया ही बड़ा है, 6 घंटे का सफ़र है हमारे घर से लाहौर तक का। सही। तो तब 400-500 रुपये लोकल बस का किराया हुआ करता था, लोकल बस जो होती है AC के बगैर वाली। ओके। तो उन्होंने कहा बेटा ना जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मैं आज वो गेम खेल के आया हूँ रग्बी, और वो मुजम्मल साहब सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी स्पोर्ट्स की। तो मैं आ गया किसी से लोन लेके 1000 रुपीज़ और किराया लगाया, लाहौर पहुँच गया। ये नहीं पता था कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। ट्रायल्स दिए मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स की नहीं मिली। ओके। हाँ, मैं इतना अच्छा भी नहीं था प्लेयर। तो घर वापस जाने का सोच लिया कि अब घर वापस जाता हूँ, स्कॉलरशिप मिली नहीं, अब तो पढ़ ही नहीं सकता, फ़ीस तो मैं किसी सूरत भी पे नहीं कर सकता। सही। लेकिन उसी रात कॉल आई कि यार एक यूनिवर्सिटी, इंपीरियल यूनिवर्सिटी है जिनका पहला साल है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का, तो वहाँ चले जाओ। मुजम्मल साहब ने कहा तो वो आपको पढ़ा लेंगे। तो मैं वहाँ चला गया अगले दिन, तो मेरी वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने वहाँ स्टडी स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे अब मेरा एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहना, खाना, पीना वो सब बड़ा मुश्किल था। वो सोच रहा था कि अब कैसे होगा। तो सडनली इंपीरियल यूनिवर्सिटी बैन हो गई HEC की तरफ से। ओके। तब बड़ा शौक लगा कि मैं घर से भी आ गया था, यहाँ पे अब 1 साल स्ट्रगल भी की है, किसी के कपड़े पहन रहा हूँ। बहुत टफ़ होता है जब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते, आपको भूख भी लगी हुई है, आप खाना नहीं खा सकते, आप एक समोसा खा लेते हैं या 2 केले लेके खा लेते हैं या 1 एप्पल लेके खा लेते हैं और सारा दिन उसी पे गुजारते हैं। 1 साल आप इस तरह करते रहें और सडनली आपको पता चले कि वो 1 साल आपका वेस्ट हो गया है और आप पीछे किस तरह स्ट्रगल करके आए हैं वो सोचें। तो शौक़ बहुत लगा, रोया भी बहुत कि यूनिवर्सिटी बैन हो गई है, स्कॉलरशिप भी मिल गई है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो आपकी तो सारी उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गई होंगी? दम तोड़ गई थी, बड़ा परेशान हुआ। लेकिन 15 दिन बाद, चूँकि 1 साल हो चुका था, दोबारा से सारी यूनिवर्सिटीज़ के वो ट्रायल स्टार्ट होने थे,
स्कॉलरशिप के लिए। सही। तो मैंने फिर से अप्लाई कर दिया, फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रायल देने आ गया। सही। तो इस दफ़ा थोड़ा प्रिपेयर भी खुद को कर चुका था। मुजम्मल साहब से फिर रिक्वेस्ट की कि आप उनको कहें कि बच्चा डिज़र्विंग है, इसको कंसीडर करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास आप कितने भी अच्छे हैं। सही। तो मैंने ट्रायल दिए, 52 बॉयज़ थे। तो ट्रायल स्टार्ट हुए, बहुत गर्मी थी। कोच ने सिलेक्टर ने कहा कि जो बच्चे एंड पे बच गए मैं उनका नाम लिख के जाऊंगा। ओके। तो गर्मी में उसने ट्रायल्स लिए। तो एंड पे हम 4 लोग बचे थे और उसमें मैं भी था। तो मेरी इस तरह सिलेक्शन हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर आ गया। लेकिन यहाँ पे जब आ गया तो वही क्वेश्चन था कि सर्वाइव कैसे करना है। सही। अब तो वो लड़के भी नहीं हैं जो सपोर्ट करते थे, जिनके साथ मैं रहता था प्राइवेट हॉस्टल में। तो अब क्या होगा? तो ट्विटर मैं यूज़ किया करता था। सही। वहाँ पे अपनी चीज़ें पोस्ट किया करता था, अपनी गंदुम वाली, मजदूरी वाली, अपनी जो फ़ोटोज़ थी और अच्छे कोट्स के साथ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो सैयद अमीमुल हक साहब अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीम एजेंट हक के ऑनर हैं कनाडा से। ओके। तो वो मेरी ट्वीट्स देखा करते थे, वो बड़े इंस्पायर होते थे, खुश होते थे। तो उन्होंने मुझे फॉलो बैक किया ट्विटर पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर इस तरह मेरा एडमिशन तो हो गया, आप सारी चीज़ें देखते भी रहते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे जॉब चाहिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो जहाँ भी हो। मैंने ये काम पहले किए हुए हैं, तो मुझे फैक्ट्री में हो जहाँ भी हो मैं काम करूँगा। तो मुझे सर्वाइव करना है, एडमिशन तो मेरा हो गया है और अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो वेल करनी चाहिए। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे साथ काम करो। मैंने कहा मैं आपके साथ? हाँ। उन्होंने कहा मैं आपको सिखा दूंगा, आप मेरे साथ काम करो। तो उन्होंने फिर पूछा कि कितने पैसे आपको दिया करूं महीने के कि आपका अच्छे से गुजारा हो जाए, घर वालों का भी। तो मैंने तब बताया, क्योंकि इतने गरीब थे हम, मैंने बताया कि सर मुझे 10,000 रुपये मिल जाए करे ना महीने के। अच्छा। तो क्योंकि मैं बड़ा किफ़ायतशार था। अब एक बंदा समोसा खाता था, केले खा के गुजारा करता था सारा दिन, उसको 10,000 महीने का मिलने लग जाए। उसने कहा बस 10,000। मैंने कहा अच्छा यासर, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपका जो एडमिशन है वो स्पोर्ट्स बेस पर हो रहा था, और इसके बाद आप बता रहे हैं कि जैसे एक समोसे पर आप या 2 बनाना पर मतलब आप अपना पूरा दिन गुजार लेते थे। तो उसके स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो ये सब कुछ फिर आप किस तरह से मैनेज करते थे? मुझे लगता है कि जब मैं भूखा रहा करता था और भूखा ही कैंप पे भी चला जाया करता था, ट्रेनिंग किया करता था, तो अब वो भूखा जब शेयर होता है तो मेरे में एनर्जी भूख वाली आती थी। अच्छा। मैं अपनी वो पुरानी बातें याद करता था कि भाई तुम किस तरह से आए हो, तुम क्या करते रहे हो, तुम गंदम काटते रहे हो, गंदम जब काटते थे उससे मुश्किल नहीं है, तो तुम ट्रेनिंग करो, तुम्हें यहाँ रहना है, सरवाइव करना है, ठीक है। आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप टीम में नहीं आओगे, तो हो सकता है आपको निकाल दें। सही। कहें कि हम स्कॉलरशिप नहीं देते, आप तो टीम का हिस्सा ही नहीं बने। तो टीम का हिस्सा बनने के लिए फिर अच्छा भी होना था ट्रेनिंग करके। तो मुझे लगता है वो भूख से ही एनर्जी आती थी। अल्लाह पाक ही बरकत डालते थे, अल्लाह पाक ही हौसला देते थे। यार भूख से फिर गुस्से से मैं ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करता था। सही। तो फिर वो कैनेडियन कंपनी में जब आपकी जॉब हो गई, तो मेरी जॉब हो गई, उसके साथ साथ फिर आपने अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया? डिग्री भी कंटिन्यू। फिर उन्होंने मुझे लैपटॉप लेके दिया सैयद अमीमुल हक साहब ने कि लैपटॉप तो ज़रूरी है। सही। फिर तुम इस पे ये सीखो, ऐसा उन्होंने चीज़ें, मुझे नहीं पता था कि वर्ड पे काम होता है, पावर पॉइंट पे काम होता है, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, गूगल शीट्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखना पड़नी थी। सही। तो इस तरह स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया मैं। मुझे याद है फजर तक, मगरिब से लेके फजर तक लैपटॉप पे बैठा रहता था चीज़ें सीखने के लिए। सही। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, अपनी ग्रूमिंग की, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ज़ाहिर बात है आप कनाडा की कंपनी में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े एथलीट्स को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कंपनी। सही। तो यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू बी समथिंग वेरी स्पेशल। एग्जैक्टली। तो वो बनने के लिए आई हैड टू improve myself, I have had to groom myself। तो वो मैं इस तरह किया करता था रातों को जाके उस लैपटॉप पे। तो आहिस्ता आहिस्ता सैलरी बढ़ती गई, घर के हालात ठीक होते गए। पहले हमारा लकड़ी का दरवाज़ा होता था छोटा सा, वो गोबर से हम, वो मुझे याद है कि फ़र्श पे अम्मी जो है वो मट्टी लगाया करती थी हाथ से, कच्चा था हमारा घर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो पक्का किया, फिर सीमेंट, फिर पेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा घर बहुत अच्छा है।
और डिग्री हो गई, फिर मैंने पोस्ट की। बिल्कुल, वो और जो वो वायरल हो तस्वीरें गई, जो हैं वो काफ़ी सोशल वायरल मीडिया हो पर गई। वायरल थी। वो बस इसलिए पोस्ट की कि यार लोग देखें कि ये बंदा ये भी था। सही। उसमें हालत अगर मेरी देखी जाए सर से लेके पाँव तक, बिल्कुल तो मैं मैला कुचैला और पसीने से शराबूर और बहुत थका हुआ हूँ सही। काम कर करके। तो मेहनत करता रहा कि मेहनत आप करेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि देखने वाले कहने लग जाएं कि यार अल्लाह इसे कुछ बनाएगा, सही। और उनके दिल से मुंह से ऑटोमेटिकली दुआ निकलती है आपकी कंडीशन देख के कि अल्लाह इसे कुछ बना दे, सही। तो अल्लाह फिर रास्ते निकालते हैं और ऐसे निकालते हैं जैसे मैंने अभी सारी बातें बताई हैं। ठीक है, तो यासिर इतने मुश्किल वक्त से आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी के अपने करियर का आगाज़ किया, इतनी सारी मुश्किलात देखी अपनी पढ़ाई के दौरान में, और आज जो आप हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो स्टार्स हैं, शाहिद अफरीदी हैं या बाकी और जितने भी स्टार्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ मतलब उनको मैनेज कर रहे हैं, तो इस पूरे सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं इस हवाले से? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। फैमिली बड़ी प्राउड है। वो लोग जिन्होंने मुझे चाय बनाते और सप्लाई करते देखा, वो लोग जिन्होंने मुझे फ्रूट सेल करते देखा, वो लोग जिन्होंने मुझे रोड पे पल्लेदारी करते देखा, वो लोग जिन्होंने मुझे गला मंडी में काम करते देखा, वो लोग जिन्होंने मुझे गंदम काटते देखा, वो लोग बड़े प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत कॉल्स आई घर से। वो 2017 से ग्रूमिंग तो मेरी स्टार्ट हो गई थी, जॉब की भी फ़ोटोज़ पोस्ट करता था, तो लोग तब से ही खुश हैं कि यार ये अब तरक्की की तरफ गामज़न हो गया है। लेकिन अब जब ये चीज़ मैंने पोस्ट की कि यार 4 साल मैंने स्ट्रगल की उस एरिया से आके, उन कंडीशन से आके, और मेरी डिग्री हो गई है, कॉन्वोकेशन है, कैप पहनी हुई है, ब्लैक कोट, मतलब वो बहुत जो है वो मेमोरेबल डे था मेरे लिए। और मुझे याद है कि जब मैंने घर कॉल की और फ़ोटोज़ शेयर की तो अम्मी बहुत रोईं, और फिर मैं भी उनके साथ बहुत रोया कि वो भी हालात थे कि ईद पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हालात हैं कि मैं डिग्री फाइनली कर गया हूँ और जॉब भी अच्छी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जब आपकी ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो रही थी, कुछ बिफोर और आफ्टर की, कुछ आपके कॉन्वोकेशन की बहुत सारी पिक्चर्स, तो उसके हवाले से आप क्या सोच रहे थे उन तस्वीरों को जब आपने देखा सोशल मीडिया पर लोगों की इतनी अप्रिसिएशन आपको मिल रही थी, तो उस वक्त मतलब क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? खुश हो रहा था, मैं देख रहा था बार बार जाके कि क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए वो लगाई थी पोस्ट। ठीक है, सही, बिल्कुल। क्योंकि मैं अब अपने ड्रीम्स अच्छा, वो पिक्चर्स आपकी किस तरह से वायरल हुई, उसके पीछे क्या स्टोरी है? मैंने ट्वीट किया और Okay. ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं हमारे जो एथलीट्स हैं जिनको हम मैनेज भी करते हैं, सही। तो लोगों ने वो लाइक करना स्टार्ट की और इसी तरह इंगेजमेंट बनती गई उसकी। तो जिसने भी वो देखी मुझे लगता है उसने लाइक किया और उसको शेयर किया। सही। उनका दिल इतना खुश हुआ उस ट्वीट को देख के। तो फिर डीवा मैगजीन ने पोस्ट की इंस्टा पे, फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे जाके अभी इंटरव्यू भी किया है, फिर आपने भी राब्ता किया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी स्टोरी ने बड़ा इंस्पायर किया है और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव मैसेज आपके चैनल उर्दू पॉइंट के तवस्सुफ से भी जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के उर्दू पॉइंट के टीम के साथ काम करके और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके, और इंशाल्लाह ये बहुत सारे लोगों के पास जाएगा मज़ीद, और मज़ीद इंशाल्लाह पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया यासिर आपका हमें टाइम देने का और हमारे साथ जो है अपनी स्टोरी शेयर करने का। अच्छा, तो बाकी जितने भी ये लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं उनको अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज है, बहुत सिंपल सा, जिस पे मैंने अपनी सारी लाइफ गुजारी है। छोटा सा फार्मूला है कि जब हमारी ज़िंदगी इजी चल रही होती है, हम एज अ मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत करीम है, बहुत गफूर है, बहुत फजल करने वाली है, और है भी ऐसा। वो सारे जहानों की मालिक है, वो कुन फयकून की कुदरत रखने वाली है। वो जब कुन कह दे तो चीज़ें हो जाती हैं। कुन कहने पे सारी कायनात, सारे आसमान, सारे जहान बनाए उसने। ऐसा ही है। तो जब मुश्किल टाइम में आप और इम्पॉसिबल लग रहा है सब कुछ और आप अचीव भी करना चाहते हैं, लोग भी कह रहे हैं कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ना करो, तब आपने इस चीज़ पे बिलीव करना है और अपने दिल पे ये बात जो है नक्श कर लेनी है कि अल्लाह की ज़ात अब
रास्ते निकालेगी। हम कहते हैं आम ज़िंदगी में भाई कि अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, कुछ भी कर सकती है, तब आपने कहना है कि अल्लाह कुछ भी कर देगा। तो आपने मेहनत जो है इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि देखने वाले कहें कि यार अल्लाह ये कितनी मेहनत कर रहा है, इसको कामयाब कर दे, तो आप कामयाब होंगे ज़रूर।